जय हिंद। आज हम लोग इतिहास के क्रूर घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ब्रिटिश द्वारा अंजाम दिया गया था, चौड़ी चौड़ा कांड के बारे में, जो 1920 से 22 के बीच की घटना है, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, अगस्त 1920 में, जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? तो यहाँ पे स्वदेशी को बढ़ावा देना था और अंग्रेजों का सहयोग बंद करना था। यानी अगर हम, महात्मा गांधी का इसमें क्या कहना था कि अगर हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज यहां से छोड़ करके देश चला जाएगा। मतलब सेम वही बात, अगर गवर्नमेंट को हम लोग, यानी जैसे है ना, सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं, लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं, अगर ये लोग, कोई पुलिस में है, कोई रेलवे में है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, कोई ऐसे स्टाफ्स में है, टीचर्स है, वकील है, अदालत है, सब चीज है, तो ये सब लोग अगर छोड़ दे तो सरकार का चलना क्या, देश चलना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? स्थिति खराब हो जाएगा, कंडीशन खराब हो जाएगा। तो गांधी जी का यही प्लान था असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में शुरू किया और लगभग 2 साल तक चला। 2 साल तक ही क्यों चला? इसके आगे सफलता नहीं मिला इस असहयोग आंदोलन को, ज्यादा सक्सेस, यानी महात्मा गांधी का अंतिम लक्ष्य आजादी था, लेकिन आजादी तक ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया। ऐसा हुआ क्या? तो देखिए, 2 फरवरी 1922, देखिए लगभग कितना, 2 साल तक चल गया ना आंदोलन। तो 2 फरवरी को एक घटना है जहां पे एक लीडर थे, भगवान अहीर नाम का एक लीडर थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। ठीक है, कौन सा विरोध प्रदर्शन? तो देश में हाई प्राइसेस, फूड यानी खाना वगैरह, फूड का जो भी दाम था, जो भी दाल चावल चीनी जो भी सब था, सब बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। दिन पर दिन इसका प्राइस बढ़ते जा रहा था। बढ़ा कौन रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ा रहा था। तो इसका विरोध किया। और प्लस में लिक्विड सेल मतलब कि शराब, जो बहुत ज्यादा शराब की बिक्री होने लगी थी, और शराब की दुकानें नई नई भी खोली जा रही थी। और खासकर विरोध तब शुरू हो गया जब ये शराब की दुकानें स्कूल के बाहर और मंदिरों के बाहर भी लगने लगे, यानी मंदिर, स्कूल जहां बच्चे लोग जा रहे हैं वहां भी ये सब शराब की दुकानें खुलना शुरू हो गया। तो इसका भी विरोध किया। भगवान अहीर नाम के लीडर ने इन दोनों चीज का विरोध किया और विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया गया अपने सहयोगियों के साथ। विरोध प्रदर्शन चल रहा था, 2 चीजों का विरोध, हाई फूड प्राइसेस और लिक्विड सेल। और विरोध करने वाले लीडर का नाम याद रखिएगा, भगवान अहीर। ये जब विरोध कर रहे थे तो विरोध करते करते है ना, थाना पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचे। पुलिस वालों का और सरकार का कहना यह था कि जब तुम आंदोलन सत्य और अहिंसा से कर रहे हो तो फिर दुकानें बंद करवाने का यहाँ पे क्या मतलब बनता है? तुम शांति और अहिंसा से आंदोलन करो, ये दुकानें क्यों बंद करवा रहे हो? लिक्विड सेल, शराब की दुकानें, ये सब, और विदेशी कपड़ों की दुकानें, ये क्यों बंद करवा रहे हो? इसलिए भगवान अहीर को अरेस्ट कर लिया गया। 4 फरवरी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद, यानी जस्ट एक दिन पहले, चौड़ी चौड़ा कांड से जस्ट एक दिन पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसी विरोध में लोग ने वहां पे जाकर के विरोध प्रदर्शन थाना के सामने शुरू कर दिया कि रे, काहे अरेस्ट किया उनको? वो मारधाड़ थोड़े ना कर रहे थे, अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए पुलिस वाला सोचा कि चलो भीड़ है, ऐसी कॉमन भीड़ है, सबको भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो डराया धमकाया, नहीं माना था, सोचा कि लाओ एक दूगो के मार देते हैं, अपने डर जाएगा। तो इसीलिए पुलिस वालों ने 2 लोगों की हत्या कर दिया, गोली मार दिया। गोली मारने का पीछे कारण ये था कि इससे डर से लोग भाग जाएंगे और आंदोलन नहीं करेंगे। लोग क्यों पहुंच गए पुलिस स्टेशन? क्योंकि भगवान अहीर नामक व्यक्ति के, यानी जो लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था 4 फरवरी को। और 5 फरवरी को ही ये गोरखपुर में, याद रखिएगा वो पुलिस स्टेशन, ये चौड़ी चौड़ा एक जगह का नाम है, ठीक है ना, चौड़ी चौड़ा एक विलेज है गोरखपुर में, देवरिया जिला में पड़ता है, आज यूपी में, उस समय गोरखपुर में पड़ता था। तो ये उत्तर प्रदेश की घटना है जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुलिस ने 2 लोगों को मार दिया, तो प्रदर्शनकारी भी इससे गुस्सा गए और प्रदर्शनकारी ने क्या किया, 2 लोगों के, यानी कि सोचिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं और हमारे साथी 2 लोगों का अगर मार दे और हम हजारों की संख्या में है, तो फिर गुस्सा कितना हो जाएगा गुस्सा। फिर तो वहां पे गांधी जी का सत्य अहिंसा का जो भी फॉर्मूला था सब भुला गया सब, और पुलिस वालों को दौड़ा के मारना शुरू कर दिया और सबको थाना में पैक करके, लगभग 22-23 को पुलिस ऑफिसर था, सबको आग लगा दिया, जिंदा जला दिया। इतना खतरनाक घटना था। गांधी जी को जब इस घटना का न्यूज मिला, अरे बाप रे, इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, अहिंसात्मक, हम कहते सत्य और अहिंसा, ये तो हिंसा, इतना खतरनाक हिंसा कर दिया, एकदम वायलेंट हो गया। कि लगा कि गांधी जी को लगा कि तो बहुत ही खतरनाक हो गया, इतना नहीं करना चाहिए था। तो गांधी जी ने 5 दिन का फास्टिंग भी किया था, मतलब इस लोगों की आत्मा की शांति के लिए होता है ना प्रायश्चित, ये हमारी वजह से ये आंदोलन शुरू किया गया था और जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, पुलिस वालों 22-23 को पुलिस वाला मारा गया, 2 को हमारे क्रांतिकारी भी मारे गए, प्रदर्शनकारी मारे गए। इसलिए गांधी जी ने लगभग 5 दिन तक फास्टिंग किया और प्रायश्चित किया। और गांधी जी ने बाद में 11 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी, प्रस्ताव पास किया,
कांग्रेस कमेटी में, और उसके जस्ट एक दिन बाद कांग्रेस ने भी, यानी 12 फरवरी को कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि हाँ ठीक है, मतलब वो गांधी जी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इस आंदोलन को हम ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि आंदोलन का डायरेक्शन गलत हो चुका है, आंदोलन अहिंसात्मक हो चुका है, सॉरी हिंसात्मक हो चुका है, यानी वायलेंट इसमें ज्यादा आ गया है। और गांधी जी को लगा कि खून खराबा और मारपीट से कभी भी स्वतंत्रता हासिल नहीं हो सकता है, और इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और इसमें जांच भी बैठाया गया, जांच कमेटी की क्या हुआ था, किसकी गलती है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया। तो फाइनली इसमें गांधी जी को दोषी पाया जाता है, और 10 मार्च 1922 को गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा लगता है। राजद्रोह का मुकदमा यानी कि आपने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसके लिए आपको सजा दी जाती है, और गांधी जी को 6 वर्षों की यहाँ पर जेल हो जाते हैं, उनको जेल काटना पड़ता है 6 साल तक, ठीक है, बीच में छोड़ दिया जाता है फिर बाद में। तो ये था चौड़ी चौड़ा कांड, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, फेमस इतिहास में ये घटना है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।